Now we'll start the new topic, hydrogen bonding. Means hydrogen bond is more important topic because most of the organic compounds require hydrogen bonding. They are deciding their solubility as well as their melting and boiling points. मीन्स जब सबसे ज़्यादा जो है सोलिबिलिटी डिपेंड करेगा कौन सा वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली सोल्यूबल है वाटर में, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर. मोस्टली लोअर मेंबर्स ऑफ organic compounds easily form the hydrogen bond with water molecules. So here we will discuss the hydrogen bonding. तो हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन है, देन उसके बाद क्लोरीन है, ऑक्सीजन है. दिस आर सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं व्हेन दे आर अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम. जब भी हाइड्रोजन एटम से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच होते हैं, सो दे आर फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज both are non-metals, and we already study in the previous class कि when two non-metals are combined together to form a covalent bond, mutual sharing of electron means जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम भी देगा. दे आर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड. सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब कंबाइन होता है हाइड्रोजन से तो इट विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. सो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इन दोनों के बीच में, सपोज आपके पास हाइड्रोजन के और ये फ्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मींस दे आर फॉर्मिंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो ये जो आपके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ये जो शिफ्टेड होगा आपके पास टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो शिफ्टेड होगा टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो जब शिफ्ट होगा तो जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, दे आर फॉर्मिंग पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा दे आर फॉर्मिंग द पार्शली नेगेटिव चार्ज. एक के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और एक के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. सो हियर वी हैव रिटन कि आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू द हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. सो जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम forms a bond with the other more electronegative atom. This bond is known as hydrogen bond. This bond is known as हाइड्रोजन बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये कहलाता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड. सो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड. दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होगा. यदि हम लोग बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा. लाइक हम लोग देखें, दिस इज द हाइड्रोजन, फ्लोरीन, अगेन हाइड्रोजन, सॉलिड लाइन फ्लोरीन, डैश लाइन हाइड्रोजन, सॉलिड लाइन फ्लोरीन, dash line hydrogen, solid line fluorine, this. So here they are forming the partially positive charge, partially negative charge, partially positive charge, partially negative charge, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative. So here we'll see some are, here is hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक्ट करेगा, here hydrogen bond act करेगा as a breeze. Hydrogen bond act as breeze between two atoms which hold one atom by covalent
and other by hydrogen bond, covalent and the other hold by hydrogen bond. So here we are देखेंगे. So यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारे पास जो है ये डेस लाइन से हो रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास सॉलिड लाइन से है. ये कोवेलेंट बॉन्ड है. सो यहाँ पर हमारे पास डेस लाइन जो है, डॉटेड लाइन जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और सॉलिड लाइन जो है रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड. सो हाइड्रोजन बॉन्ड को आप लिख सकते हो, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. डेफिनेशन लिख सकते हो, द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with the यहाँ लिखा with the highly electronegative of another molecule, with the highly electronegative of another molecule. अनदर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. सो दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म क्यों हो रहा, व्हाट इज द रीजन? तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास विथ व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो भी है हमारे पास है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा इट शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स. तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होगा इट विल शिफ्टेड मोर अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम. सो वहां पर हाइड्रोजन एटम के पास जो होता है पार्शियली जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वाइल जो हमारे पास हेलोजन एटम्स होते हैं या अदर मेटल्स होते हैं दे आर एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो डिस्प्लेसमेंट जो होता है पास वो होता है पास इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द हेलोजन एटम्स. सो द हाइड्रोजन एक्वायर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, वाइल जो हमारे पास हेलोजन एटम्स होता है दे आर एक्वायर द पार्शियली नेगेटिव चार्ज. हियर विल सी thus they will form the polar molecule having electrostatic force of attraction, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं H X. ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया H X हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया. ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव. तो इनके बीच का जो होगा हमारे पास हाईली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिससे ये हमारे पास बाइंड हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट. ठीक है. सो मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट. ये बॉन्डिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी हमारे पास स्टेट फिजिकल स्टेट पर. मैक्सिमम होगी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा इन द सॉलिड स्टेट और मिनिमम होगा हमारे पास गैसियस स्टेट में. ठीक है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स. हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. सो जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं दे आर टू टाइप्स. वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अनदर वन इज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर टू टाइप्स. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे टू टाइप्स होंगे. वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो सेकंड जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. दो होंगे हमारे पास इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन. इंटरमोलिकुलर जो है पास फर्स्ट जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा ये फॉर्म होगा बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स. molecule
of the same or different, या तो सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स में होगा. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स आर सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में. यदि हम लाइक बात करें एग्जांपल जस्ट हम लोग कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में. सो हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, अमोनिया की बात करें, सो वहां पर जो है एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड in the case of water, alcohol, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा. नाउ हम लोग बात करें सेकंड की, इंट्रा मोलिकुलर. नेक्स्ट इज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इट इज फॉर्म्ड when hydrogen atom is in between the two highly electronegative मीन्स आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन हो सकते हैं एटम्स present within the same molecule. मीन्स आपके पास जो है ये जो एटम है उसी जो है मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो वो आपके पास इंट्रा होगा. इंटरमोलिकुलर में केवल आपके पास जो है वन इज मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच फॉर्म होगा, लाइक हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विथ फ्लोरीन, हाइड्रोजन विथ अल्कोहल. दिस वन एग्जाम्पल आपके पास है आर्थोनाइट्रोफिनॉल. दिस द एग्जाम्पल मीन्स आर्थोनाइट्रोफिनॉल. इट इज गिवन इन दिस वे. दिस द आर्थोनाइट्रोफिनॉल. यहाँ पास आर्थो पोजिशन है, NO2 है. सो हियर दे आर अटैच, ये फिनॉल है OH ग्रुप, दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड. It is combined with oxygen. So here is orthonitrophenol. Orthonitrophenol. Actually, this is the structure of orthonitrophenol. This is the structure of orthonitrophenol.